देखिए बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स में बेसिकली मैंने जो आपको स्पेसिफिक बताया था, बस सिंपली मान लीजिए जो इंटरमीडिएट नहीं है वो फाइनल है। इंटरमीडिएट गुड्स में जो सबसे मेजर रोल था बेटा, वो था यूज और रीसोल्ड। यानी कि देखिए, एक प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स भी यूज कर सकता है, इंटरमीडिएट भी कर सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट क्यों होती है? क्योंकि वो गुड कंप्लीटली यूज हो जाएगी या रीसोल्ड हो जाएगी। अब यूज कैसे हो सकती है समझ लीजिए आप। यूज के बेटा दो तरीके हैं। नंबर वन तो आप उसको कंज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? कंज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कंज्यूम करने का मतलब क्या है? कंज्यूम करने का मतलब बेटा, जैसे कि एग्जांपल अगर आप लें तो बेटा वुडन कंज्यूम कर लिया आपने, कंज्यूम इन फर्नीचर, राइट? भाई आपने फर्नीचर बनाया और वुडन को यूज कर लिया बेटा। क्लॉथ यूज्ड इन मेकिंग द शर्ट, स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाइक। तो बेटा एक तो यूज होता है कंज्यूम, राइट? और इसी को दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को भी कंज्यूम ही बोलते हैं बेटा। जैसे कंज्यूम का तो मतलब हो गया जैसे चीज खत्म हो जाना, और वैल्यू एडिशन का मतलब उसको अपग्रेड कर देना। अपग्रेड करने का मतलब क्या है? कि आप एक मोबाइल डीलर हो, आपने बेटा मोबाइल 10,000 का परचेज किया और आगे 12,000 का बेच दिया। ये भी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स थी, क्योंकि आपने बेटा प्रोडक्ट की वैल्यू में तो एडिशन किया ना। तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स थी, तो विच आर कंज्यूम्ड और रीसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब आते हैं बेटा फाइनल गुड्स पर, जो आज का मेन टॉपिक है बेटा। फाइनल गुड्स का मतलब यहां पर क्या हुआ बेटा? जो भी गुड्स आप अपने लिए खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो बेटा, बाई कर रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बाई कर रहे हो बेटा, वो सभी आपके फाइनल गुड्स होते हैं। देखो फाइनल गुड्स पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फाइनल गुड्स को बेटा एक कंज्यूमर भी यूज कर सकता है और एक प्रोड्यूसर भी, बट वो सिर्फ इसको इस्तेमाल यूज करेगा, नहीं कर सकता। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। अब मान लीजिए मेरी मार्कर बनाने की एक फैक्ट्री है या लैपटॉप बनाने की एक फैक्ट्री है, तो बेटा लैपटॉप बनाने के लिए देखिए क्या चीजें यूज होती हैं। बेटा लैपटॉप बनाने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए मुझे, तो हार्ड डिस्क मैंने कंप्यूटर में लगा दी तो यूज कर ली ना, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बट लैपटॉप बनाने के लिए मैं कुछ मशीन्स वगैरह भी लेकर आया हूं, जिनसे सॉफ्टवेयर असेंबल वगैरह होते हैं, तो बेटा मशीन मेरे लिए फाइनल गुड्स है, क्योंकि मशीन की हेल्प से मैं कंप्यूटर बना रहा हूं, बट मशीन को कोई ना कंज्यूम कर रहा हूं। मशीन कैन नॉट बी कंज्यूम बाई मी। हालांकि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मशीन में यूज कर रहा हूं कमर्शियली, लेकिन बेटा फाइनल गुड्स है। फॉर फाइनल गुड्स it may be consumed by the it may be used by the consumer as well as producer, but it cannot be completely used during the year as a producer। तो वो सारी फाइनल गुड्स होती है। इसका पर्पस मतलब आगे आपको कहीं सेल नहीं करनी वो चीज, आगे आपको बेटा इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, आप अपने यूज के लिए लाए हैं। अब जितनी भी हमारी कंजप्शन गुड्स थी वो भी बेटा फाइनल गुड्स में आएगी, और जितनी भी ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स थी वो भी फाइनल गुड्स में आएगी। जैसे एग्जांपल बेटा फिर आपके डाउट लूंगा, जैसे कि बेटा जी मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म। अब फर्म ने देखिए मशीन परचेज करी, तो बेटा वो क्या है हमारे लिए? दैट इज फाइनल गुड्स। क्यों बेटा? मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड, फाइनल गुड्स है बेटा। टीचर परचेज बाय द स्कूल, फाइनल गुड्स है। कंप्यूटर परचेज बाय द ऑफिस, फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर यही फर्नीचर परचेज होता बाय ए फर्नीचर डीलर, कंप्यूटर परचेज होता बाय ए कंप्यूटर डीलर, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता बेटा। प्रिंटर परचेज फॉर ऑफिस, फाइनल गुड्स है बेटा। ब्लैक बोर्ड परचेज बाय ए स्कूल, फाइनल गुड्स है बेटा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। यस बेटा। निधि कोई डाउट आपका बताइए बेटा, आप बताइए।
सर इंटरमीडिएट गुड्स में बेटा आपने बताया स्लो आती है, थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है माइक में, या आप फोन पर प्रॉपर नहीं बोल रहे। देखो एक बार थोड़ा सा लाउडली बोलो। सर इंटरमीडिएट गुड्स में आपने बताया था वैल्यू एडिशन, तो मतलब प्रॉफिट उसमें ऐड किया जाता है। प्रॉफिट भी हो सकता है बेटा और अपग्रेड भी हो सकता है, दो तरह से होता है। जैसे कि आपने वुडन से फर्नीचर बनाकर बेचा, तो भी बेटा उस वुडन की वैल्यू तो थी 2,000 रुपए, फर्नीचर बन गया तो बन गए 10,000 रुपए। आपने उसमें प्रॉफिट भी कमाया, पर वैल्यू एड करी ना। और दूसरा ये भी हो सकता है आपने फर्नीचर 10,000 का लेकर 12,000 में बेच दिया हो, तो आपने प्रॉफिट कमाया बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकती है और आपकी कॉस्ट भी हो सकती है, बट जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ बेटा उसकी वैल्यू एड हुई है, पहले से अपग्रेड हो गई वैल्यू, तो वो इंटरमीडिएट है। ओके सर। और सर फाइनल गुड्स जैसे हम जो फाइनल कंज्यूमर जो गुड्स को बेटा मैं सेल नहीं करने के लिए खरीद रहा, फाइनल गुड्स को मैं खुद अपने यूज के लिए खरीद रहा हूँ, चाहे वो एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो एज ए कंज्यूमर, बट माई ओन यूज, मेरे अपने यूज के लिए मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ओके फाइनल सर। गुड्स। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? नो सर। अदर स्टूडेंट? हाँ जी बेटा, क्लियर। चलिए अब इन दोनों के बीच में बेटा एक फॉर्मल डिफरेंस भी ले लेते हैं। That is the difference between the intermediate goods and final goods. All the goods which are purchased during a year by one production unit from another production unit, which are completely used or resold during the same year, known as intermediate goods. ये तो वही डेफिनेशन है बेटा, बिल्कुल फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट का पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही होगा। यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, ऑल द गुड्स which are purchased or self-produced for the purpose of consumption and investment, known as final goods. देखो पर्पस देखो दोनों का, यहाँ पर है फाइनल गुड्स में कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट, आपको रीसेल नहीं करना, जबकि वहां पर था बेटा प्रोडक्शन या रीसेल। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में क्या बता रहे बेटा, these goods are remaining always within the production boundary। बेटा जी ये हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री, जबकि दूसरी ओर क्या बता रहा है बेटा, these goods are always remain beyond the production boundary। बेटा ये गुड्स बेटा जी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, क्योंकि फाइनल गुड्स का मतलब अब उस पर और कोई काम नहीं होना, अब वो रीसेल नहीं होनी, फाइनली खरीदने वाला उसको एक कंज्यूमर खरीदेगा बेटा, या प्रोड्यूसर खरीदेगा अपने यूज के लिए, उसको फर्दर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। और दैट्स वाई, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया गया था बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स जब भी होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इनकम। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे इन एनी केस, जबकि बेटा फाइनल गुड्स में किया गया एक्सपेंडिचर आप नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब आप चीज फाइनल बनाकर बेचते हैं तो बेटा उसके अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स लगा है उसकी कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड होगी। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया होगा बेटा पहले, अगर नहीं दिया तो अब देता हूँ। जैसे आपने शर्ट बेची है, मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, तो बेटा शर्ट के अंदर क्लॉथ, कपड़ा जो लगाया वो इंटरमीडिएट गुड्स थी। अब अगर हम क्लॉथ को बेचते टाइम पर उसे नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे तो बेटा शर्ट में उसकी कॉस्ट फिर इंक्लूड होगी, तो फिर दोबारा से काउंट हो जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ किसको किया जाएगा बेटा, फाइनल गुड्स को किया जाएगा। जब हम फाइनल गुड्स को करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये होता है बेटा जी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड है। तो जब आप न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे आगे बेटा, तो उसका मीनिंग भी यही होगा कि जैसे 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 आप बेटा जी इंटरमीडिएट गुड्स का कंजप्शन करेंगे उसको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक बेटा आपका यहाँ पर ओवर हुआ है। पहला हमने पढ़ा कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स में डिफरेंस, और दूसरा जो बेटा अभी आपको मैंने पढ़ाया
दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस। सो बेटा बताइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलें या कोई डिफरेंस लेना है, डाउट लेना है अभी बेटा कोई? सर अगर कोई सर इंटरमीडिएट गुड फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होगा तो फिर वो नेशनल इनकम में काउंट होगा ना? बिल्कुल जी, अगर कोई भी फाइनल गुड्स होगा तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा ऑलवेज। एनी अदर डाउट बेटा? देखो नेशनल इनकम में काउंट होना और ना होना, डोंट वरी, दैट विल बी क्लियर व्हेन वी विल डन द न्यूमेरिकल। बहुत अच्छा क्लियर होगा बेटा, अभी थ्योरेटिकल लेकिन पूरा आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। और किसी का डाउट बेटा? चलिए इसके बाद हमारा सर जो एक बार नेक्स्ट सेकंड पॉइंट फिर से क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर सेकंड पॉइंट दोबारा बोलिएगा। निधि आपकी ना बेटा बिल्कुल ही वॉइस नहीं आ रही बेटा, क्या चक्कर है? एक बार प्लीज चेक करना बेटा। सर सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं करूंगा, पर पहले बताओ अब आप कुछ डिफरेंट वे से बोले क्या? अब आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा, तो ऐसे ही बोलना आगे से, ठीक है? ओके सर। गुड बेटा। सेकंड पॉइंट ही बता रहा है, देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया बेटा इंटरमीडिएट गुड्स क्या बताएं आपको। भाई आप फर्नीचर मेकर हैं तो वुडन यूज कर रहे होंगे, आप बाइक बनाते हैं तो बेटा स्टील की शीट यूज कर रहे होंगे, आप यूटेंसिल्स बनाते हैं तो आप स्टील या कॉपर यूज कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ बनती है बेटा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री एरिया को बोलते हैं हम प्रोडक्शन बाउंड्री, राइट? तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना बेटा, वो हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहती है। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर मतलब क्या है बेटा? उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग होती रहेगी, वो सेल वाली लाइन में लगा रहेगा, कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाकर सेल करना है, आगे सेल करना है। तो चीज बेटा कंज्यूमर के पास पहुंचने तक जब तक सेल आउट होती रहती है ना, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। तो इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगी, विद इन, जबकि बेटा फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री से बियॉन्ड। क्योंकि बेटा फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? अब इसे एक फाइनल कंज्यूमर ने खरीद लिया, मार्केट में फाइनली सेल हो गई, अब ये रीसेल नहीं होनी। तो दैट इज द मेन पर्पस। ओके यस सर। ऐसे ही बेटा जी हमारा नेक्स्ट पार्टीशन आता है स्टॉक एज वेल एज फ्लो। देखिए स्टॉक एंड फ्लो क्या है बेटा? स्टॉक एंड फ्लो है कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर सकते हैं बेटा, दैट इज ट्रीटेड एज ए स्टॉक। जैसे बेटा मैं कहूं भाई प्रेजेंटली एक बकेट में 20 लीटर पानी है, तो बेटा उस वाटर को जो एक बकेट में है या एक टैंक में है, हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हम लोग कहते हैं एक स्टॉक है वो, दैट इज ए स्टॉक। तो भाई वो एक स्टॉक है क्योंकि मैं उसे एक पर्टिकुलर डॉट टाइम पर काउंट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि आज मेरे बैंक में सपोज मैं कहूं बेटा 2 लाख रुपीज है, दैट इज ए स्टॉक। मैं कहूं मेरे ऊपर 3 लाख रुपीज का लोन है, दैट इज ए स्टॉक। तो ये सब क्या है बेटा? स्टॉक है, क्योंकि इन्हें मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर सकता हूं, ये एक फिक्स क्वांटिटी है। दूसरी ओर फ्लो क्या है बेटा? फ्लो ऐसा कोई भी वेरिएबल विच कैन बी मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बेटा एक बकेट में या एक टैंक में वाटर स्टॉक था, हमेशा फ्लो होता है, उसकी मेजरमेंट फ्लो के हिसाब से होती है। एक कार की स्पीड, स्पीड को कैसे काउंट करते हैं बेटा? गाड़ी पर किलोमीटर पर आवर इतने किलोमीटर चल रही है, पर आवर। कभी आपने ऐसा सुना है गाड़ी 6 आवर्स पर इतनी किलोमीटर चल रही है? या मैं कह दूं भाई 6 आवर्स एंड 6 मिनट पर इतने किलोमीटर चल रही है? नहीं बेटा, गाड़ी 1 घंटे में इतने किलोमीटर चल रही है। तो ये सब क्या बेटा? फ्लो। अब हमारा क्या टॉपिक है बेटा? नेशनल इनकम। तो ऑलवेज रिमेंबर नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब चीजें बेटा फ्लो है, क्योंकि आप इनको बेटा एक साल में काउंट करते हैं।
जबकि मैं कह दूं मेरे यहाँ पर नेशनल कैपिटल या नेशनल वेल्थ कितनी है, तो नेशनल वेल्थ का मतलब बेटा कितना, कितने की कैपिटल है मेरी कंट्री में, या मनी सप्लाई कितनी है, तो मनी सप्लाई स्टॉक हुआ बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन मनी सप्लाई तो फ्लो हो जाएगा। ऐसी डेप्रिशिएशन जब आप एक साल में तब काउंट होता है। इंटरेस्ट बेटा एक साल या एक महीना पैसा उधार देते हैं तो काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फ्लो हैं। और हम लोग जो मैक्रो पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्लो पढ़ेंगे। हम लोग फ्लो के अलावा स्टॉक नहीं पढ़ेंगे, हम फ्लो पढ़ेंगे ज्यादा। बट आपको दोनों में मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। हाँ है दोनों इंटर रिलेटेड, एक बार दोनों में डिफरेंस कराया तो बेटा फिर आप डाउट ले सकते हैं। सो व्हाट इज द स्टॉक बेटा? स्टॉक इज a quantity which is measurable at a particular point of time, और जबकि फ्लो इज a quantity which is measurable at over a period of time। तो दैट्स वाई स्टॉक का बेटा कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा स्टॉक तो मैंने आपको क्या बताया, एक डॉट सेकंड पर आप काउंट कर सकते हैं, डॉट। जबकि फ्लो का यस इट हैज ए टाइम डायमेंशन, उसका तो बेटा एक प्रॉपर टाइम डायमेंशन होगा। एक साल भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, और 1 आवर भी हो सकता है बेटा। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों इंटर रिलेटेड भी है। कैसे? चेंज इन स्टॉक अफेक्ट फ्लो, बट चेंज इन फ्लो इज आल्सो अफेक्ट स्टॉक। अब ये भी थोड़ी सी बेटा मजे की बात है कि बेटा जब जब स्टॉक में चेंज होगा तब तब फ्लो में भी चेंज होगा, और जब जब बच्चे फ्लो में चेंज होगा तब तब स्टॉक में भी चेंज होगा। कैसे? लेट अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल बेटा। एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, देखो बड़ा सिंपली दोनों का स्टॉक और उसका भी समझाएगा आपको एग्जांपल इससे जो आपको करा रहा हूँ अभी। देखिए बेसिकली स्टॉक और फ्लो आप पढ़ रहे हो, तो अगर स्टॉक और फ्लो का एग्जांपल में लेना चाहे बेटा, मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हो, तो प्रोड्यूसर क्या करता है बच्चे, सबसे पहले अपने गोडाउन में माल को स्टॉक करता है। स्टॉक किया बेटा, मान लीजिए उसने 200 रुपीज का माल या 200 करोड़ रुपीज का माल या 200 यूनिट कह लो, कुछ भी कह लो, और मार्केट में जब बेचता है तो उसको कहते हैं बच्चे सप्लाई। जब ये स्टॉक से गोडाउन से माल निकाल के बेचता है तो उसको कहते हैं सप्लाई। तो बच्चे ये क्या हुआ, ये तो हुआ स्टॉक। क्योंकि आप कह सकते हो ना मेरे गोडाउन में आज शाम को 6 बजे इतना माल पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, स्टॉक है, तो स्टॉक का तो मतलब स्टॉक हुआ बेटा। जबकि सप्लाई क्या हुई बेटा, उसमें से फ्लो, मतलब आपने पूरे महीने में कितना माल निकाला बेचने के लिए। अब आप बेटा किसी की सेल पूछते हो, सप्लाई और सेल एक ही बात है यहाँ पर फिलहाल वर्बली हम जब बात करते हैं तो बेटा आप किसी शॉपकीपर से पूछते हो, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है और भाई कितने की सेल हुई, तो बेटा वो क्या पूछते हो, एक पर्टिकुलर टाइम की पूछते हो या एक टाइम पीरियड की पूछते हो? आंसर भी बेटा बोल सकते हो आप लोग, बताइए। पीरियड ऑफ टाइम है ना, ओवर ए टाइम पीरियड होता है ना बेटा। कभी ऐसा कोई ना होता है, हाँ भाई आपने 6 बजे कितने की सेल करी, आज पूरा दिन कितने की सेल करी, या पूरा मंथ कितने की सेल करी। तो सप्लाई या सेल क्या हुआ बेटा, फ्लो हुआ। अब देखो अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है, आपको बेटा जी सप्लाई बढ़ानी है, तो आपको स्टॉक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बेटा। क्योंकि स्टॉक को 200 से कम करके बेटा 150 लाओगे, तभी तो यहाँ पर सप्लाई 50 बढ़ा पाओगे। लॉजिक क्या निकला कि फ्लो बढ़ा तो स्टॉक कम होगा, फ्लो बढ़ेगा तो स्टॉक कम होगा बेटा। तो फ्लो ने स्टॉक पर इफेक्ट डाला कि नहीं डाला? डैम का एग्जांपल कभी देखा है? डैम क्या करता है बेटा, पानी को स्टॉक करता है, और डैम के गेट ओपन कर दिए जाते हैं तो डैम के अंदर पानी का स्टॉक कम हो जाएगा,
और बेटा डैम से फ्लो बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझ रहे हैं चीज बेटा? तो फ्लो से स्टॉक इफेक्ट होता है और वाइस वर्सा बेटा, स्टॉक से फ्लो इफेक्ट होगा। अगर उसी डैम के अंदर बेटा स्टॉक बढ़ा दिया जाए, 250 कर दिया जाए, तो मतलब मैंने डैम के जो बैराज होते हैं, गेट होते हैं, वो बंद कर दिए, तो बेटा फ्लो कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा। तो इससे ये पॉइंट दिया गया है बेटा। मैंने आपको गुड सप्लाई से भी बताया और एक डैम से भी एग्जांपल दिया बेटा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया बेटा, वो दिया गया, जो ये वाला एग्जांपल दिया गया आपको, ये इसी से रिलेटेड एग्जांपल दिया गया कि कौन किसको इफेक्ट करता है बच्चे, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कहता है, चेंज इन स्टॉक इफेक्ट द फ्लो, नेचुरल है, और चेंज इन फ्लो इफेक्ट द स्टॉक। जैसे एग्जांपल कह रहा है बेटा, अगर हमारी कंट्री में कैपिटल वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ एक स्टॉक है, तो बेटा फ्लो भी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। और दूसरी ओर वैसे वर्सा, नेशनल इनकम बढ़ेगी मतलब वेल्थ बढ़ेगी। ये तो अंडरस्टूड है बेटा? तो ये सारी चीजें बच्चे इसके अंदर समझाई गई है। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बेटा स्टॉक और फ्लो के, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। कहीं भी पर्टिकुलर दो स्टेट या दो सिटी या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, पॉपुलेशन, वाटर इन ए टैंक, नेशनल कैपिटल, नॉट नेशनल इनकम, नेशनल कैपिटल या नेशनल सेविंग, ये सब क्या है बेटा, स्टॉक है। लेकिन कार की स्पीड, नंबर ऑफ बर्थ, वाटर इन ए रिवर, नेशनल इनकम, ये सब हमारे फ्लो है। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, नेचुरल बेटा। स्टैटिक किसे कहते हैं? जिसे मैथमेटिकल पॉइंट पे काउंट करते हैं। और जबकि फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है बेटा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एज वेल एज फ्लो। तो ओवरऑल बेटा ये तो हमारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने गुड्स के, अलग अलग टाइप के। जैसे हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले कंजप्शन गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। फिर हमने पढ़ा बेटा इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज फाइनल गुड्स। और जो आज हमने टॉपिक पढ़ा बेटा, वो क्या पढ़ा, स्टॉक और फ्लो। आपको कहीं पर भी ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा कि जब मैंने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़ाया, तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ सकती है कि फाइनल गुड्स तो भाई कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स दोनों हो सकते हैं। तीनों क्राइटेरिया बेटा डिफरेंट है, तीनों को इंटर क्लैशमेंट नहीं कीजिए, तीनों को वन बाय वन रीड करना है हमें। जब कैपिटल और कंजप्शन गुड्स पूछा जाएगा, तो आपसे इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं पूछा जाएगा। जब इंटरमीडिएट और फाइनल पूछा जाएगा, तो कैपिटल और कंजप्शन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? सो वन, कंजप्शन एज वेल एज कैपिटल गुड्स, सेकंड इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल गुड्स, और थर्ड बेटा हमने पढ़ा स्टॉक एज वेल एज फ्लो। इज देयर एनी डाउट? हाँ जी करिश्मा बताइए बेटा। सर पॉपुलेशन स्टॉक का पार्ट कैसे है? या जस्ट मिनट बेटा, पार्डन रिपीट कीजिए। सर पॉपुलेशन स्टॉक का पार्ट कैसे है? मैं बताता हूँ बेटा। देखिए, पॉपुलेशन दो चीज होती है बेटा। अगर आपको कहा जाए कि मेरी कंट्री में बर्थ रेट, तो बेटा बर्थ रेट होता है फ्लो, क्योंकि बर्थ रेट हम काउंट करते हैं एक साल के अंदर। जबकि पॉपुलेशन बेटा ये बताया जाता है कि इंडिया के अंदर आज कितने नंबर ऑफ पीपल हैं। पॉपुलेशन को काउंट करने में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन पॉपुलेशन होती तो एक डॉट सेकंड पर है ना बेटा, जो रिकॉर्ड बनता है। तो पॉपुलेशन, जैसे मैं कहूँ आपको, बड़ा सिंपली बताता हूँ, मैं आपको आपसे पूछता हूँ बेटा, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं? जब आप ऑफलाइन स्कूल जाते थे तो क्लासरूम होते थे, तो मैं कहूँ क्लास में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ योर क्लास। वो क्या है बेटा, स्टॉक है। और अगर मैं कहूँ पूरे दिन में स्कूल में कितने स्टूडेंट आते हैं, तो बेटा वो फ्लो है। ऐसी पॉपुलेशन स्टॉक है, लेकिन चेंज इन पॉपुलेशन दैट इज फ्लो। तो पॉपुलेशन इज ए नंबर, राइट? यस सर। तो दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। और कोई डाउट बेटा, एनी अदर डाउट?
सर नेशनल कैपिटल और नेशनल सेविंग बेटा ये बता नेशनल कैपिटल और नेशनल सेविंग और नेशनल वेल्थ, ये सब चीजें एक काउंटिंग है। जैसे मैं कह सकता हूँ भाई आज की डेट में नेशनल कैपिटल कितनी है, भाई मैंने काउंट करी और मेरे को पता लगा कि मेरी कंट्री में इतने रुपए की वर्थ है, तो दीज आर कॉल्ड नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ। ये सब चीजें एक ही होती है, नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ। तो मैं कहता हूँ मेरी कंट्री में आज की डेट में 5 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ है, ठीक है ना। तो बेटा ये सब क्या हुआ, हमारे लिए स्टॉक हो गया। जबकि नेशनल इनकम है कितना पैसा कमाया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मैं कहता हूँ भाई मेरी कंट्री में आज की डेट में, मान लीजिए एग्जांपल, गवर्नमेंट के 5 होटल्स हैं और हर होटल की प्राइस है 1 करोड़। तो बेटा आज मैं क्या कहूंगा, कितने करोड़ रुपए की हमारे यहाँ इंडस्ट्री में वर्थ है, मतलब कैपिटल कितने की है, मैं कहूंगा 5 करोड़ रुपए की मेरे यहाँ पर वेल्थ है। तो बेटा उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा 5 करोड़ रुपए की मेरे यहाँ नेशनल वेल्थ है या नेशनल कैपिटल है। तो डेट्स वाई नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ, ये सब चीजें क्या हुई, स्टॉक हुई। जबकि किसी चीज को कमाते हैं तो उसे इनकम बोलते हैं। तो इनकम एक पीरियड में आती है, इसलिए उसको फ्लो कहा जाता है बेटा। सर फिर इनकम को पर्टिकुलर टाइम पे क्यों नहीं मेजर कर सकते, मतलब ऐसे भी कर सकते कि आज मेरी इनकम कितनी है। नहीं बेटा, आज मेरी इनकम कितनी हुई मैं बता सकता हूँ, लेकिन 6:06 पर कितनी इनकम हुई मैं नहीं बता सकता ना। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझते हो बेटा, शार्प सेकंड। पॉइंट ऑफ टाइम एक दिन नहीं होता, एक दिन भी ओवर पीरियड हो जाएगा, एक घंटा भी पीरियड हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब डॉट, डॉट रिजल्ट जिसे कहते हैं, इसलिए स्टैटिक कॉन्सेप्ट कहा गया इसको बेटा। सर इसका मतलब फ्लो जो है वो एक तरह से एवरेज के उसमें बताते हैं। एवरेज के उसमें बताता है बेटा, मतलब एक पीरियड का एवरेज लेते हैं वो, चाहे वो पीरियड 1 मिनट का भी होगा ना तो भी वो फ्लो काउंट होगा। अगर वो पीरियड 1 मिनट का भी होगा वो फ्लो हो जाएगा बेटा, ओके सर क्लियर है। ठीक है नहीं। चलिए बेटा अब धीरे धीरे बेटा, अब हमारे बेसिक्स वहां से होते आ रहे हैं, अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो आगे चीजें हमारे और इंपॉर्टेंट काम आएगी। एक तो मैंने बताया आपको, कभी भी हम लोग जब नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो बच्चे इंटरमीडिएट कंजप्शन को काउंट नहीं करेंगे। अब दूसरा आते हैं बेटा इनकम पर। एक होती है बेटा फैक्टर इनकम, और बच्चे एक होती है आपकी ट्रांसफर इनकम। एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। दोनों में लॉजिक क्या है बेटा, समझो पहले तो। इसका मतलब क्या होगा बेटा, देखिए एक होती है टू साइडेड इनकम। टू साइडेड इनकम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई एग्जांपल बता रहा हूँ, आप सब स्टूडेंट जो इस टाइम यहाँ बैठे हो, मान लीजिए सबकी फैक्ट्री है। अब मैंने बेटा आपको अपनी लैंड यूज करने के लिए दी, तो आपने मुझे क्या दिया बेटा, किराया दिया, रेंट दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रेंट फैक्टर इनकम हो गई, क्योंकि मैंने आपको अपना एक फैक्टर दिया और बदले में आपने मुझे रेंट दिया। मैंने आपके यहाँ पर जॉब करी, आपने मुझे वेजेस दी बेटा। मैंने आपको पैसा उधार दिया, आपने मुझे इंटरेस्ट दिया। या मैं खुद एंटरप्रेन्योरशिप हूं और मैंने आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है नहीं। तो दीज आर माई फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, ड्यूअल इनकम, ठीक है नहीं। बदले में कुछ, मैंने आपको दी एक सर्विस या एफर्ट्स, बदले में आपसे कुछ लिया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कमाई जाती है, मिलती नहीं है, कमाई जाती है बेटा, दैट इज माई इनकम। जबकि एक आती है बेटा ट्रांसफर इनकम।
ट्रांसफर इनकम में बेटा बदले में कुछ नहीं होता, बदले में कुछ नहीं होता, सिर्फ मिलती है, आपने बदले में कुछ नहीं दिया, मतलब इसके रिटर्न में कुछ नहीं होता बेटा। जैसे कि बेटा कहीं से गिफ्ट मिला, सरकार ने हमें सब्सिडी दी, किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल गई, ओल्ड एज पेंशन, ये सब चीजें क्या हो गई बेटा, ट्रांसफर इनकम। तो दैट्स वाई फैक्टर इनकम क्या है बेटा, अर्न की जाती है, एंड दैट्स वाई इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, जबकि ये अन इनकम है, इसलिए सिर्फ रिसीट्स कॉन्सेप्ट है। आप जब पैसा कमाते हो तो आप कभी ये कहते हो मुझे पैसा मिला, आप कहते हो मैंने पैसा कमाया, राइट, आई हैव अर्नड, मुझे इनकम मिली है, कमाई है। और बेटा कहीं से गिफ्ट मिलता है तो आप कहीं कहते हो मैंने गिफ्ट कमाया, गिफ्ट सिर्फ मिलता है, बदले में कुछ नहीं दिया ना। तो दैट्स वाई जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं बेटा, तो जहां किसी सर्विस का जनरेशन होता है उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, इसलिए फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। जबकि ट्रांसफर इनकम बेटा मिला है, कमाया नहीं है ना, इसलिए इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। तो किसी भी टाइप की बच्चे चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये सब चीजें ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी किसी भी एंगल से, हमेशा ध्यान रखिएगा। नंबर 1, ठीक है। डेफिनेशन क्या हुई बेटा, पेमेंट रिसीव्ड, पहले फैक्टर इनकम को समझाया था यहाँ पर दोबारा, पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। आपने प्रोडक्टिव सर्विसेज दी, बदले में आपको पेमेंट मिल रही है बेटा। प्रोडक्टिव सर्विस का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में मिला रेंट, लेबर के बदले में मिली वेजेस, कैपिटल के बदले में मिला इंटरेस्ट, और बेटा जी एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में मिला प्रॉफिट, राइट। जबकि दूसरी ओर बेटा ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। बिना कुछ दिए, ना तो आपने कोई गुड्स दी ना सर्विस दी, बदले में बस आपको मिल गया, वो ट्रांसफर इनकम है बेटा। सो दैट्स वाई ट्रांसफर इनकम, क्योंकि सिंगल साइडेड पेमेंट है, इसीलिए आपको बेटा इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना। तो आपसे अब ये भी पूछा जाता है बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कहा जाता है एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आइटम इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसे पूछा जाता है कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये आइटम इंक्लूड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी नेशनल इनकम में। अब आपको उसमें दे देगा बेटा चैरिटी टू ए पुअर बॉय, स्कॉलरशिप या ओल्ड एज पेंशन, तो आप कहेंगे नो इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम, ठीक है ना। या फिर आपको कहा जाएगा बेटा रेंट रिसीव, तो आपको यस इट इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक और लैंग्वेज आ सकती है बेटा, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ऑलवेज ट्रांसफर इनकम होती है यूनिलेटरल पेमेंट, और जबकि फैक्टर इनकम होती है बेटा बायलैटरल इनकम। यूनिलेटरल और बायलैटरल डिफरेंस पता होगा सबको। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड, सिर्फ पैसा मिल रहा है बदले में कुछ नहीं दे रहे, और बायलैटरल होता है बेटा टू साइड, पैसा मिल रहा है तो बदले में कुछ देना भी पड़ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम। So this is the major difference between factor income and transfer income. So now you can put your doubt or any discussion बेटा। टॉपिक के अकॉर्डिंगली मेरा आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है जो मैंने आज कराना था बेटा। ये सारी चीजें अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, जितना भी टॉपिक कराया है। इसके बाद हम लोग जो चलेंगे वो ये डिपेंड करेगा, जब हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है और क्या चीजें नेशनल इनकम में बेटा। और फिर उसके बाद बेटा हमारा जीडीपी स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, जो कि एक न्यूमेरिकल वर्क भी है। हमने मतलब बेसिक्स क्लियर करे हैं सारे, ये सारे बेसिक्स यूज होंगे
आपके नेशनल इनकम में आ गई। तो ओवरऑल 4 टॉपिक रिकैप करा रहा हूँ बेटा जो हुए हैं। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए? जिसे कंज्यूमर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है। कैपिटल गुड्स किसे हो गए? जिसे एक प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर जनरेटिंग इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हुए बेटा? जिसे एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से लेगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, जिसे वो सेम ईयर में कंप्लीटली यूज कर लेगा या सेल कर देगा। फाइनल गुड्स किसे कहते हैं बेटा? जिसे कि आप परचेज करते हो या सेल्फ प्रोड्यूस करते हो फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। आप उसे कंज्यूम भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, पर रीसेल नहीं करोगे अभी। तीसरा हमने पढ़ा बेटा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। स्टॉक एंड फ्लो भी, चलो ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बायलैटरल इनकम होती है जिसके बदले में हम कोई सर्विस, प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करते हैं। और ट्रांसफर इनकम विदाउट एनी सर्विस मिलती है आपको, यूनिलेटरल, जिसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। और फिर हमने पढ़ा बेटा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक any economic variable which can be measurable at a particular point of time। और बेटा दूसरी ओर फ्लो which can be measurable in a period of time। so now tell me बेटा, अब आपको इससे रिलेटेड ना, जब ये टॉपिक थोड़ा सा और हो जाने दीजिए, फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भेजूंगा 1 मार्कर इसके, जो आपकी बुक में भी दिए होते हैं, एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है ना। पर बिफोर दैट पहले तो बताइए बेटा, जो टॉपिक कराया है नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा प्रिपेयर? मतलब ये टॉपिक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेटा, नेक्स्ट क्लास तक मुझे टिप्स पर चाहिए। मैंने पहले भी कहा था इकोनॉमिक्स में लिटिल छोटा छोटा काम मिलेगा, वर्क मिलेगा, बट दैट मस्ट टू बी इंश्योर कि नेक्स्ट क्लास तक पूरा हो जाना चाहिए आपका, कंप्लीट विद लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट क्लास तक कमिटमेंट करते हो बेटा सभी? यस सर। एक यस है, यस, बाकी कहाँ है यस? यस सर। 2 सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलिए बेटा। सर ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में क्यों नहीं काउंट करते? बेटा इसलिए क्योंकि नेशनल, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ड क्या यूज हुआ बेटा? इनकम। आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा बेटा। इनकम का मतलब ही है बेटा पैसा कमाया। देखिए मैंने आपको याद होगा एक छोटा सा टॉपिक बताया था, हालांकि अभी करवाया नहीं इसलिए क्लियर नहीं कर पाऊंगा, कि हम एक सोसाइटी हैं और सोसाइटी में बेटा वी आर द प्रोड्यूसर, वी आर द कंज्यूमर एंड वी आर द मेकर। तो इकोनॉमी में जो बनाया वही बेचा और वही खरीदा, ये इनकम होती है बेटा। तो हर जगह बदले में कुछ जा रहा है ना बेटा, जबकि ट्रांसफर इनकम है तो बेटा ना कुछ जा रहा ना कुछ आ रहा, सिर्फ आ ही आ रहा है। तो हाउ कैन वी से कि इनकम है? जब तक बदले में कुछ नहीं होगा, कोई जनरेशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, तो बेटा वो इनकम नहीं बन सकती आपकी। दैट इज नॉट योर इनकम, दैट इज रिसीट्स। हम यहाँ नेशनल रिसीट्स नहीं पढ़ रहे बेटा, हम यहाँ नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम का मतलब सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन या सर्विस का जनरेशन होना जरूरी है। मतलब मेरी कंट्री का जीडीपी बढ़ना जरूरी है, और जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पर, दैट्स व्हाई बेटा, ठीक है ना। यस सर, क्लियर है। सो बेटा नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास अगर पहले डाउट डिस्कस करूंगा, कोई डाउट होगा तो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास आपकी है डे आफ्टर टुमारो। हाँ तो ठीक है, कमिंग मंडे से हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे बेटा, इसके नेशनल इनकम पे, फिर और मजा आएगा थोड़ा सा करने में इसमें। चलिए ठीक है बेटा, करें ओवर। अच्छा किसी को बेटा इसकी रिकॉर्डिंग देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है बेटा, अगर कोई इश्यू हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा। चलिए ओके बेटा, गुड बाय।